नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रीमती अनुश्री के पॉडकास्ट में। आज है एक नया एपिसोड, नया टॉपिक। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है। और न सिर्फ यहाँ पर आज मैं अपने विचार आपके सामने रखूँगी, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस जो मैंने अपने चाइल्डहुड में किए हैं वो भी शेयर करूँगी। और मेरी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं कि आप अपने बच्चों को, अपने से जुड़े हुए जो बच्चे हैं उनको ये पॉडकास्ट ज़रूर सुनाइए, क्योंकि आज जो भी हम बात करेंगे वो कभी ना कभी उन्होंने कहीं ना कहीं महसूस की होगी, या तो अपने साथ या किसी और के साथ। और आज इस पॉडकास्ट के दौरान डेफिनेटली सारे एक्सपीरियंसेस पर बात करूंगी। एंड में हम इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं इस पर भी विचार करेंगे, यानी कि मैं अपने विचार रखूंगी, आपके जो विचार हैं वो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आप मुझसे किस बात पर एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, खुल के मुझसे बोल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज का जो टॉपिक है स्कूल स्ट्रेस एंड लोनलीनेस। ठीक है, जब स्कूल जाने का मन ना करे, ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चा आपको मुंह से कह रहा है, बट कई बार ये उसके मन में है, वो इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है स्कूल जाना। और ये आप कैसे पता कर सकते हो, और क्या आपका बच्चा किसी स्ट्रेस में है, कैसे पता कर सकते हो, और क्यों ये इतना ज़रूरी भी है। तो चलिए सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। तो जितने भी स्कूल स्ट्रेस होते हैं वो तो हम पॉइंट्स बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको कैसे पता चले कि आपका बच्चा स्ट्रेस में है, क्योंकि आप भी अपनी बिजी लाइफ में इतने ज़्यादा एंग्रॉस्ड हो। एवरीडे की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, अपने काम का स्ट्रेस। आप भी एक किसी दौर में हैं जहाँ पर आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप दिन भर बच्चे से पूछें कि आर यू ओके, इज़ एवरीथिंग ओके। और हम कोशिश भी करते हैं, जैसे मैं एज पेरेंट कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे जब घर आए तो एटलीस्ट एक बार उनके सामने बैठकर उनसे बात करूं। पर कभी कभी ये काफ़ी नहीं होता। कभी कभी उस उतने से टाइम में बच्चा नहीं बता पाता आपको कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन। तो आपको सबसे पहले तो उसके बिहेवियर पैटर्न को देखना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि ठीक है, नॉर्मल गुस्सा है, कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं। जब स्पेशली जब वो टीन्स में आते हैं, वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। ये हो सकता है, लेकिन जब आप रोज़ उनके साथ थोड़ा टाइम बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, या मेरा एक सजेशन है कि कभी कभी यूं ही आप अपने बचपन की कोई बात उनसे शेयर करिए। एंड हमेशा हम पेरेंट्स क्या करते हैं, देखिए आप अग्री करेंगे इस बात से, हम हमेशा अपनी सक्सेस स्टोरीज बच्चों को बताते हैं। मैंने ये इतनी मेहनत से अचीव किया, फिर मैं ऐसे बन गई या बन गया, मैंने ऐसा किया। तुम्हें पता है, मतलब हम अपने घर के बड़ों के भी उदाहरण जब देते हैं तो उनकी सक्सेस स्टोरीज बताते हैं। वी नेवर डिस्कस फेलियर। तो जो मैंने महसूस किया है, कभी कभी अपने बच्चों को बताइए कि आपको किस मोमेंट पे बहुत अकेला फील हुआ, या कहाँ आप जब फेल हुए तो आपको कैसा लगा, या फिर कहाँ पर कभी कभी आपको बहुत ही दुख हुआ किसी के व्यवहार से। इस तरीके की बातें आप क्यों नहीं शेयर करते अपने बच्चों से। और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ कि ये मैंने खुद महसूस किया है कि जब मैंने अपनी एक फेलियर स्टोरी अपने बच्चे से शेयर करी, तो उसने अपने बारे में बताया जो वो फेस कर रहा है स्कूल में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप अपने बच्चे के सामने हमेशा अपने आप को एक सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग और कभी ना हारने वाला इंसान की तरह ही प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बच्चा कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इनसे कैसे कहूँ, बिकॉज ये पता नहीं मुझे कैसे लेंगे इस बात को, अगर मैं इन्हें बताऊंगा कि या बताऊंगी कि मैं खुश नहीं हूँ या मेरे साथ ये हो रहा है। मे बी ये मुझे ही ब्लेम करेंगे कि मुझ में ही कोई कमी है। तो ये एक तरीका हो सकता है बच्चे के व्यवहार को देखते हुए कि क्या वो स्ट्रेस में है या नहीं। फिर उसके बाद उससे बैठ के बात करना, उसको ये विश्वास दिलाना कि तुम अकेले नहीं हो इसमें, हम तुम्हारे साथ हैं, ये ठीक हो जाएगा, ये एक फेज़ है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पर ट्रस्ट मी, बच्चे की जो सिचुएशन है, स्पेशली 9 साल से लेके 16 साल तक,
बहुत मुश्किल है कि वो आप पे एकदम से बिलीव भी करे। आप अगर उसे बोलेंगे कि सब कुछ सही हो जाएगा, हम तुम्हारी मदद करते हैं, हमें बताओ, वो आपको शायद ना बता पाए क्योंकि आपने ही वो पैटर्न सेट किया हुआ है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सक्सेस स्टोरीज़ उसके सामने रखते हैं, तो वो अपने फेलियर बताने में आपको झिझकता है। तो मेरा ये सजेशन आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ पे कि कभी-कभी अपने जीवन के जो दुखद अनुभव हैं, वो भी अपने बच्चों से बाँटिए क्योंकि जीवन यही है, सुख और दुःख का जो मिला-जुला जो है वो जीवन है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सुख या सक्सेस ही आपके हिस्से आती है, कई बार पूरे एफ़र्ट डालने के बाद भी आपके हिस्से सक्सेस नहीं आती है। तो आज का एपिसोड जैसा कि मैंने कहा बहुत ज़रूरी मुझे लगा क्योंकि कई बार हमारे बच्चों के चेहरों पर तो मुस्कान होती है, पर उनके दिल में कहीं वो प्रेशर फ़ील कर रहे होते हैं। वो स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं अपने आप को, लेकिन बच्चा ज़रूरी नहीं है कि अंदर से स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहा है। तो एज़ पेरेंट्स हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को इस फ़ेज़ से निकलने में मदद करें और जब तक हमें खुद नहीं पता होगा, हम कैसे उनकी मदद कर पाएँगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस तो देखिए होते ही है। मैं क्यों नॉर्मल स्ट्रेस बोल रही हूँ बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ देयर रूटीन, लाइक उनका होमवर्क, एग्जाम, कंपटीशन, एक्सपेक्टेशंस, मार्क्स, रैंकिंग, परफॉर्मेंस, ये सारा स्टूडेंट लाइफ से एसोसिएटेड स्ट्रेस है। और इसमें भी सेम वेज अगर आप टॉपर रही हैं तो आप हमेशा बच्चे को अगर बोलेंगी कि मेरे तो 99 आते थे, मेरे तो अबव 95 ही मार्क्स आते थे, हाउ कम लाइक तुम्हारे तो 40 आ रहे हैं, ये कैसे कर रहे हो तुम? आपने इनडायरेक्टली बच्चे को ये तो विश्वास दिला ही दिया है कि तुम में कोई प्रॉब्लम है और हाउ कम यू आर नॉट लाइक मी। तो वो डेफिनेटली आपसे तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करेगी या करेगा अगर उसके मन में कोई डेफिनेटली उलझन चल रही है तो ये तो आप बिल्कुल मत करिए। और आप कैसी भी रही होंगी अपने स्टूडेंट लाइफ में या रहे होंगे, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि आपका जो बच्चा है वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और उसका जीवन अलग होने वाला है। वो एग्जैक्टली आपके जैसा हो या उसकी थिंकिंग प्रोसेस, उसके इंटरेस्ट आपके जैसे हों, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली कोशिश कर रही हूँ पहले तो एज पेरेंट्स आपको समझने के लिए। इसके बाद जो बच्चे हैं ना, उनसे भी मैं कुछ कहना चाहूँगी, तो आप सुनिए पॉडकास्ट एंड तक। तो अब स्कूल में जो कि हमने कहा कि नॉर्मल जो स्ट्रेस होते हैं, मैं उसे बार-बार नॉर्मल स्ट्रेस बोल रही हूँ बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट लाइफ़ से एसोसिएटेड है और इसमें ये स्ट्रेस से हर बच्चे को गुज़रना होता है कि एक्सपेक्टेशन के अनुसार मार्क्स नहीं आ रहे या एग्ज़ाम का स्ट्रेस है या आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। तो इसमें भी हम अपने बच्चे से बैठ के बात कर सकते हैं कि उसे कहाँ कमी आ रही है और इस पे फ़ोकस करते हुए हम उसकी मदद करें। कि कोई सब्जेक्ट्स अगर उसे नहीं बनते हैं स्पेसिफ़िकली, तो क्या उसको ट्यूशन से हेल्प होगी? क्या हम उसको थोड़ा टाइम दे सकते हैं एक्सप्लेन करने में एंड एग्ज़ैक्टली उसे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? तो वो उससे आप बैठकर बात कर सकते हैं। उसको ब्लेम मत करिए एकदम से कि तुम्हारे नंबर क्यों कम आ रहे हैं या तुम क्यों नहीं अच्छा पढ़ रहे हो। और एक ये मेरे ना दिमाग में एक बात एकदम से आई जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैं अक्सर अपने हस्बैंड से बोलती हूँ। अब देखिए जैसे कि मेरे हस्बैंड जो है वो आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए हैं और मैं इंदौर में एमबी खालसा कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ। अब कॉलेज के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि हम दोनों में बहुत अंतर है एज अ स्टूडेंट। जब हम थे मतलब वो बहुत ही स्टूडियस थे, इंटेलिजेंट थे, अच्छे मार्क्स लाने वालों में से थे और मैं बहुत ही एवरेज थी। तो मेरे इंटरेस्ट अलग थे जीवन में, इसीलिए मुझे पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट था भी नहीं, बट ठीक है इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट सिर्फ अगर इतना ही माने कि वो बहुत अच्छा पढ़ते थे, बहुत हार्ड वर्किंग भी रहे होंगे और मैं अच्छा नहीं पढ़ती थी, ठीक है। आज जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो कई बार मैं अपने हस्बैंड से भी ये बात बोलती हूँ कि पता है जब आप पढ़ाते हैं तो आपको नहीं पता कि एक एवरेज बच्चा या अच्छा ना पढ़ पाने वाला बच्चा क्या फ़ील करता है, ये मुझे पता है। और आप यकीन मानिए मुझे ऐसी फ़ीलिंग है कि मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ा पाती हूँ, क्योंकि मुझे एक्सेप्टेंस है। जैसे छोटे बच्चे को आप पढ़ा रहे हो 2 + 2 4,
तो आपके दिमाग में जैसे अगर आप उसे बोल रहे हैं 2 एप्पल हैं, 2 एप्पल हैं और उनको आपने साथ में रख दिया तो 4 हो गए। आपका दिमाग एक इमेज बनाता है, ठीक है? अपने दिमाग में मतलब आपका जो ब्रेन है इस तरीके से फ़ंक्शन करता है कि आप इमेजिन करते हो 2 और 2 एप्पल और फिर साथ में 4। कई बच्चे ये इमेजिन ही नहीं कर पा रहे, वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं आपके लॉजिक से। तो मुझे ये समझ में आता है इट इज़ कंप्लीटली नॉर्मल क्योंकि मैं नहीं कर पाती थी। तो जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो पहले तो मुझे ये एक्सेप्टेंस हो जाती है कि इट इज़ कंप्लीटली फाइन टू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग पहली बार में। और कई बार बहुत ही आप कहिए कि बेकार सी चीज़ है, वो भी नहीं समझ आना भी नॉर्मल है। मैंने लोगों को ऐसा भी कहते सुना है, क्या यार तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा है, ये तो बेसिक है। पर आपके लिए बेसिक है, आई एग्री, बट नहीं आ रहा है समझ में, तो उसकी एक्सेप्टेंस जो है मुझ में है। और जब मेरे हस्बैंड पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो। लेकिन हाँ, कई बार वो इरिटेट हो जाते थे कि इतना सा लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बोलती थी कि हाँ, नहीं आ रहा है, पर आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा कोई और उसे समझाने का। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसे लॉजिक एक्सप्लेन करिए, क्योंकि जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि स्टूडेंट कोई बेकार नहीं होता है। इट्स समटाइम्स टीचर्स हु आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ही कमी हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार एज अ टीचर हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते, तो एज पेरेंट्स भी हमें ये समझना चाहिए। तो जो स्कूल स्ट्रेस है उस पर हमें डेफिनेटली अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। और जब अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को किसी तरीके से मदद कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए। पर साथ ही साथ इस एक्सेप्टेंस के साथ कि अगर उसमें किसी चीज़ को समझने की उतनी क्षमता नहीं है जितनी आप में थी या बाकी बच्चों में है, तो ये नॉर्मल है। मे बी कोई बच्चा आधे घंटे में एक पर्टिकुलर चैप्टर याद कर लेता है, इसको 2 दिन भी लग रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे को एक अच्छी और हेल्दी लाइफ देने के लिए। अब जो लोनलीनेस है ना, जो स्कूल में बच्चों को आती है, वो कैसे आती है? और ये मैं चाहती हूँ सारे बच्चे सुनें। और इस पर ना मैं आपको एंड में एक बहुत अच्छी बात भी बताऊँगी जो मैंने महसूस करी है अपने जीवन को देखते हुए, जो आपको एक तो अच्छा फ़ील करने में भी मदद करेगी और इस सिचुएशन से आप कैसे निकल सकते हो या फिर कोशिश कर सकते हो निकलने की, उसमें भी मदद करेगी। देखिए, लोनलीनेस नॉर्मली तो तब होता है जब आप किसी क्लास में हैं और बाकी सबके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स हैं या ग्रुप है और किसी ना किसी वजह से आप किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं या नहीं बन पा रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो पहली बात तो आप खुद को क्वेश्चन करते हैं कि क्या मेरे में कोई प्रॉब्लम है? कोई मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहता है? कोई मुझे क्यों नहीं अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है? मैं तो इतना अच्छा हूँ या इतनी अच्छी हूँ और मैं तो सबकी फेवरेट हुआ करती थी। मेरे घर में सब मुझे इतना प्यार करते हैं, फिर स्कूल में क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? ऐसा आपने कभी ना कभी फ़ील किया है क्या? मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपने ऐसा फ़ील किया है तो पहली बात तो कि आपको खुद को क्वेश्चन नहीं करना है और ये समझना है कि ये भी नॉर्मल है। कई बार लोगों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच होती है, वो दोस्त बन जाते हैं और आप अभी भी फ़िगर आउट कर रहे हैं और आप नहीं हो पा रहे किसी ग्रुप में इंक्लूड। तो ये भी नॉर्मल है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको लोनलीनेस इसलिए भी आती है क्योंकि आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है ना। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग सब झुंड में कहीं जा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो पहली चीज़ तो कि आप पहले इस स्ट्रेस को दिमाग से निकालिए कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ और कोई मेरे साथ मिलना नहीं चाहता है। देखिए, आपको पहले कोशिश तो डेफ़िनेटली करनी चाहिए। आप जाइए, लोगों के साथ बैठिए, बात करिए और अपने आप को पहले इस फ़ीलिंग से निकालिए कि ये मुझे जज कर रहे हैं या ये मुझे पसंद नहीं करते और अपनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल लो कर लीजिए। दैट मीन्स जब आप स्कूल में जाएँ, तो आप इस एक्सपेक्टेशन से जाइए ही मत कि आज मुझे किसी से बात करनी है, अगर ये मुझसे बात नहीं करेंगे तो मेरा स्कूल का दिन कैसा जाएगा और मैं क्या करूँ कि ये मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लें। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है।
ऑर्गेनिकली यानी कि नेचुरल वे में अगर आप कहीं बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन आगे बढ़ती है, आपको अच्छी फीलिंग आती है, उनको अच्छी फीलिंग आती है, तो आप ऑर्गेनिकली फ्रेंड्स बनेंगे। आपके कुछ एक्स्ट्रा करने से वो आपके दोस्त नहीं बनेंगे, ना ही वो आपको अपने ग्रुप में एंट्री देंगे। ये आपको समझना है। एंड वेट फॉर द राइट पर्सन टू कम इन योर लाइफ। ये बहुत बड़ी लर्निंग है। अगर अभी आपके जीवन में उस दोस्त की एंट्री नहीं हुई या वैसे दोस्त नहीं आए, इट्स परफेक्टली फाइन। आप कोशिश, आपके हाथ में सिर्फ कोशिश करना है। आप ऐसा सोचिए कि अब पूरी क्लास ही मेरी दोस्त है। जब मुझे जो फ्री मिलेगा मैं उनसे बात कर लूँगी या बात कर लूँगा। और बाकी टाइम मेरे पास बहुत कुछ है करने को। यू हैव सो मैनी क्वालिटीज़। आप अपनी क्वालिटीज़ पे वर्क करिए। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आप पढ़िए। आप में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का टैलेंट है, आप उस पे फ़ोकस करिए। क्लास में अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि स्कूल के वो जो 5 घंटे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ख़त्म हो गए। उसके बाद आता है कुछ पर्टिकुलर टाइम, जैसे जब ब्रेक होता है, जब सब लोग झुंड में खड़े होते हैं और तब आपको अकेलापन आता है। और तब ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेशली एक बच्चे के लिए, क्योंकि वो इतना मैच्योर नहीं है। तो आप अगर एज़ अ चाइल्ड मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो आप, मैं समझती हूँ कि आप उस टाइम पर अकेला फ़ील करते हैं कि आप अकेले बैठकर अपना टिफ़िन खा रहे हैं, या फिर आपसे कोई नहीं कह रहा है कि चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तब भी आपको यही सेम प्रोसेस फ़ॉलो करना है। आपको मन में ये सोचना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम बिहेविंग नाइस विथ एवरीबडी, आई एम कॉर्डियल, मतलब मेरा व्यवहार अच्छा है सबके साथ, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। अगर इनको वो चीज़ समझ में आएगी, ये मुझे अपने फ्रेंड बनाएँगे, मुझे इनके लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वहाँ पर कोई भी ऐसा मिलता है जिससे आप थोड़ी देर जाके बात कर सकते हैं, कोशिश करिए, बात करिए। और उनसे ये उम्मीद मत रखिए कि ओवरनाइट वो आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाएँगे। आपकी लाइफ़ बहुत आसान हो जाएगी। और बुलिंग अगर आपके साथ हो रही है, तो इसकी कंप्लेंट आपको करनी है। आपको अपने पेरेंट्स को सबसे पहले बताना है। कोई आपको टीज़ करता है, किसी भी तरीके से आपको परेशान करता है, क्योंकि इन चीज़ों का भी प्रेशर हम अपने दिमाग में ले लेते हैं और फिर खुद को ये बताने लगते हैं या कहने लगते हैं कि मैं, मुझ में कोई प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अपने पेरेंट्स से खुल के बात करिए, उन्हें बताइए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ जीवन में अनुभव किए हैं जो किसी कारण से वो कई बार आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं, पर वो करेंगे। जब आप उनको अपने बारे में बताएँगे तो वो आपसे शेयर करेंगे। ठीक है? कई बार ऐसा भी होता है कि आप खुद ही नेचर में इंट्रोवर्ट हैं, तो आपको झिझक होती है, हेजिटेशन होती है आगे से जाके किसी से बात करने में। ये भी ऐसा होता है कि ये भी एक कारण हो जाता है कि आप किसी ग्रुप में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी बातें आप बताइएगा कि आपको, आपने कभी फ़ील की है क्या? लेकिन इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट के एंड में मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। वो सारे बच्चे जो भी ये सारी फीलिंग्स से गुज़र रहे हैं, या उन्होंने फ़ील किया है, या वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। आप में कोई कमी नहीं है, और आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह कभी न कभी ज़रूर उभरेंगे। क्योंकि जो भगवान हैं या ऊपर वाला है या जो भी आपके गॉड हैं, वो आपको बाकियों से अलग बना रहे हैं। पहली चीज़, जो स्ट्रगल आप सोचिए कि इंसान बहुत बाद में करता है अपनी लाइफ में, जब वो आगे बढ़ता है कि उसे अपनी जगह बनानी है, हर जगह अपने आप को एडजस्ट करना है, वो आप बहुत छोटी सी उम्र में सीख जा रहे हैं। आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं। तो ये पूरी क्लास आपका ग्रुप है। आप किसी से भी जो अवेलेबल है आप उससे बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कितनी आसानी से आगे भी अपने जीवन में आप किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट हो पाएँगे। ये जो आपके साथ के जो लोग हैं, जो आज 4 के ग्रुप में, 6 के ग्रुप में जाते हैं, ये लोग कब तक ग्रुप में जाएँगे? और इनकी डिपेंडेंसी फिर हमेशा अपने ग्रुप्स पर रहेगी, जो आप में कभी नहीं है। आपको इस चीज़ का कभी आगे स्ट्रेस ही नहीं होगा कि मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है। तो आप ज़्यादा शाइन करेंगे,
ट्रस्ट मी, क्योंकि आप में ना वो सारी कैपेबिलिटीज़ बचपन से आ गई हैं, अपने आप को एडजस्ट करने की, आप में एक्सेप्टेंस आ गई है लोगों के बिहेवियर को हैंडल करने की भी। इफ़ समबडी इज़ रूड टू यू, इट्स कंप्लीटली फाइन, क्योंकि आप उससे रूड नहीं हैं और आप उसको बिना इम्पोर्टेंस दिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। और जो लोग ग्रुप में होते हैं वो हमेशा उन्हीं 4 लोगों से बात कर रहे हैं रोज अपने स्कूल में। दे आर नॉट एक्सप्लोरिंग, विच इज सो सो इम्पॉर्टेंट एज अ चाइल्ड। आप एक्सप्लोर करिए, अलग अलग तरीके के लोगों से बात करिए, उनके एक्सपीरियंसेस, और आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। तो आप बिल्कुल भी अकेला महसूस मत करिए। अच्छे दोस्त होना बहुत अच्छी बात है। अगर कल को मेरे बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, चाहे वो 4 के ग्रुप में हैं या 6 के ग्रुप में हैं, स्टिल आई वुड टेल देम टू मेक न्यू फ्रेंड्स, टू टॉक टू न्यू फ्रेंड्स, टू हेल्प whosoever इज न्यू इन योर क्लास, क्योंकि यही तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। एज अ पेरेंट मैं कभी भी अपने बच्चे को एनकरेज करूंगी ही नहीं कि तुम 4 फ्रेंड्स हो तो तुम 4 ही रहो, क्योंकि ये तो कितना उसकी उसकी पर्सनालिटी के लिए ये कितना गलत है कि आपके बच्चे में एक्सेप्टेंस ही नहीं है किसी और को अपने साथ लाने की। तो आप अपने बच्चों को कहिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको अपना जो ये ग्रुप माइंडसेट है इससे बाहर निकलना है, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है, जीवन भर आपके साथ चलेगा नहीं। और जैसे ही आप बड़े होंगे, आप बाहर निकलेंगे और आप अकेले पड़ जाएंगे, देन डिप्रेशन हिट्स यू, क्योंकि आप कभी यूज टू थे ही नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरी कहानी है। मैं हमेशा लोगों से घिरी हुई रही हूँ, सबकी फेवरेट रही हूँ। पढ़ने में तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कम्युनिकेशन मेरी बहुत अच्छी थी, तो शुरू से दोस्त रहे हैं जीवन में। और कभी मुझे अकेलापन हिट ही नहीं किया, क्योंकि हमेशा ही लोगों से घिरी रही, तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जब जीवन में पहली बार मैं अकेले पड़ी और मुझे अकेले कुछ करना पड़ा, मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आई। तो वो बच्चे, मैं उन बच्चों के बारे में सोचती हूँ जो तब भी मेरी क्लास में कई बार अकेले बैठे होते थे, एंड आई नेवर बॉदर्ड अबाउट देम कि क्यों ऐसा है। और ना ही मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी बोला कि टॉक टू मोर एंड मोर पीपल, एक्सप्लोर देम एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। बट ओवर द टाइम मेरी पर्सनैलिटी भी डेफिनेटली डेवलप हुई और मैंने ये सीखा कि लोगों से बातचीत करना कितना अच्छा है, और मेरी पर्सनैलिटी के लिए कितना अच्छा है, मेरी नॉलेज के लिए कितना अच्छा है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी तरीके से की लोनलीनेस से गुजर रहे हैं, अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सो रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। एंड जब आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तब भी आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है कि मेरा ये इमोशन है एंड आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट। एंड एज पेरेंट्स मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आपका बच्चा ये आपको बताए, तो आप ये ना कहिए कि अरे तुम तो यूनिवर्सिटी में आ गई हो, अभी तक इतनी सी बात को लेके परेशान हो। वो परेशान है, एंड दैट इज़ द फैक्ट। तो या तो आप उस थॉट को बिना एंटरटेन किए उस अपने बच्चे को उस परेशानी में छोड़ के आगे निकल सकते हैं, या आप उससे बात कर सकते हैं, उसे मदद कर सकते हैं इस फीलिंग से निकलने में। सो सारे बच्चे जिन्होंने मेरा ये पॉइंट सुना है, आई होप कि अगर अब आप किसी भी सिचुएशन में, अगर आप किसी ग्रुप में हैं, तो आप उन बच्चों को हेल्प करेंगे जो बच्चे इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हैं, और जो बच्चे ऑलरेडी इस लोनलीनेस से गुजर रहे हैं। अगर आपके पास कोई नहीं भी है, तो आप ये सोचिए, होल क्लास इज माई ग्रुप, आई विल टॉक टू दोज हु आर फ्री। जो भी, मैं उनसे बात करूंगा जो फ्री हैं, जो अवेलेबल है, और जो मेरे साथ नाइस हैं मैं उनके साथ नाइस रहूंगा। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? तो ये तो हुई लोनली की बात, और जैसे मैंने आपको लोनलीनेस की बात, और जैसे कि मैंने बोला आपको, एज पेरेंट्स हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। अगर आपका बच्चा कभी कभी एक्सक्यूज़ बना रहा है स्कूल जाने के लिए, तो आपको इस सिम्टम को भी नोटिस करना है और उससे बात करनी है। कई बच्चे बोलते हैं स्टमक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है। कई बार तो ये नॉर्मल भी है कि सच में हो रहा हो, तो हर बार ज़रूरी नहीं है
कि कोई ना कोई इशू है बच्चे के साथ, लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो आपको डेफिनेटली इस पे ध्यान देना चाहिए। और एज अ चाइल्ड, आप जितने भी बच्चे हैं जो सुन रहे हैं मुझे अभी, आप अगर ये सोचते हैं कि मैं इनफ नहीं हूँ, मुझे कोई समझता नहीं है, या मैं फेल हो गई या फेल हो गया तो क्या होगा, ये बातें अगर आप किसी से नहीं बोल पाते हैं तो आपको बोलना है, अपने पेरेंट्स से बोलनी है। और पेरेंट्स भी, आपके बच्चे जब आपसे ये बातें बोले तो आपको इसको एक स्टूपिड थॉट की तरह नहीं लेना है, क्योंकि ये उनकी पर्सनैलिटी में रह जाएगा अदरवाइज़। और आगे चल के जब आप नहीं होंगे उनकी मदद के लिए तो वो इसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत पहले से ही इस पर ध्यान दिया जाए। और पेरेंट्स को मैं एक और बात कहना चाहती हूँ जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है, कि जब आपका बच्चा आपसे कोई भी बात कहे और अगर आप उसे सुन रहे हैं, तो सिर्फ एडवाइस देना ही सुनना नहीं होता है। इससे मेरा मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम इतना जैसे मैं बचपन में सोचती थी कि इतना ज़्यादा ज्ञान मिलता है उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि वो ज्ञान ना उनके लिए ऐसा हो जाता है कि यार इनसे कुछ बोलो और ये हमें लेक्चर देंगे। इसके बजाय आपको अप्रोच थोड़ी अलग करनी है, कि जैसा मैंने आपको बिगनिंग में भी बोला कि आप अपने भी फेलियर उनसे शेयर करिए, कोई फ़नी स्टोरी हो आपसे जुड़ी हुई, क्योंकि ये मैं अक्सर करती हूँ। कई बार जब मैं अपने बच्चों के साथ बैठी होती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी, हमने एक बार बात की और हम करते हैं ये बात कि हम अपने बच्चों से अपने स्कूल की के एक्सपीरियंसेस, अपने फेलियर्स या फिर कोई फ़नी इंसिडेंट्स शेयर करते हैं। एक छोटी सी बात जैसे आपको बताती हूँ कि अम, पढ़ाई में, जैसा कि मैंने कहा, उतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत था। और फैमिली से सपोर्ट नहीं था तो आई वॉज़ नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इवेंट, जैसे सिंगिंग, डांस। मैं केवी से पढ़ी हुई हूँ, केंद्रीय विद्यालय से। तो वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत अच्छे होते थे। लाइक एवरी सैटरडे हमारे स्कूल में कुछ ना कुछ होता था, जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती थी किसी न किसी एक पर्टिकुलर उसमें पार्टिसिपेट करने की। तो डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे। अब आप सोचिए कि क्योंकि अलाउड नहीं है तो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बनाकर मैं तो क्लास में ही हूँ, जबकि मुझे ये लगता था कि मैं कर सकती हूँ, पर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं कोई दे रहा है। और आप इतने छोटे हो एज में, बहुत वल्नरेबल भी हो, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, आप में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है। तो फिर आप, इस वजह से भी अकेलापन कभी कभी लाइफ में आता था कि सारे बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं वो तो आप कर ही नहीं पा रहे हो, जो कि है अच्छे मार्क्स, वो आप ला ही नहीं पा रहे हो। तो फिर आप, यू आर लेबल्ड एज अ डफर, कि इसे तो कुछ नहीं आता। मुझे याद है कुछ ग्रुप ऑफ लोग थे, मतलब जैसे दूसरे सेक्शन के या क्लासमेट्स ही कह लीजिए फॉर एग्जांपल। कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनका डिबेट कंपटीशन हो रहा है, और मुझे ऐसा लगा यार, आप दूर से देखते हो और आपको एक फैंटेसी लगती है कि कितना बढ़िया ग्रुप है ये, काश मैं भी इसमें होती, क्योंकि वो हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और एज अ किड आई यूज़ टू वंडर व्हाई आई डोंट हैव सच फ्रेंड्स, और मुझे ये सब करने तो वैसे ही नहीं मिल रहा है। तो मैं दौड़ के उनकी तरफ गई और मैंने कहा ऑल द बेस्ट, क्योंकि वो लोग डिबेट कंपटीशन में जा रहे थे और ग्रुप डिबेट थी, मतलब अलग अलग ग्रुप थे और किसी टॉपिक पर डिबेट होनी थी। उसमें से एक लड़की ने मेरी तरफ वो तुरंत मुड़ी और कहा कि यार तुम मत बोलो ऑल द बेस्ट, जब भी बोलती हो हम हार जाते हैं। आप सोचिए कि मुझे उस वक्त एज अ किड इतना बुरा लगा। और हाँ, मुझे ध्यान आया कि एक्चुअली में मैंने उन्हें पिछली बार ऑल द बेस्ट बोला था और वो हार गए थे। और वो भी बच्ची थी, मेरे ही बराबर थी एज में, तो ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि गलत या सही, बच्चों में होती है आपस में ऐसी बातें। पर मुझे बड़ा दुख हुआ, और ये सोचिए आप, ये बात मुझे आज तक याद है, क्योंकि मैं बहुत रोई थी। और मुझे ऐसा लगा, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत हिल गया। डर लगता था उन लोगों से, पर मैंने अपना अलग दोस्तों का ग्रुप बना लिया, जो मेरे साथ मस्ती करते थे, मेरे साथ अच्छे से रहते थे। और वो स्ट्रगल मैंने भी कहीं ना कहीं किया। जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे तो मुझे, जैसे मैंने आपको कहा, कि कभी अकेलापन आया नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी।
और लोगों को हँसाती थी, गप्पे बहुत अच्छे मारती थी, तो लोग मेरे पास बैठने लगे। और देखिए कितना भी अच्छा आप पढ़ लेंगे जीवन में, अगर आपको कोई हँसाने वाला मिल जाएगा ना तो वो उसे आप दोस्त बनाने से रोक नहीं पाएँगे। तो अगर आपका ह्यूमर अच्छा है, तो डेफ़िनेटली कभी न कभी आपके जीवन में लोग आएँगे और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में एक सा टैलेंट हो। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, इस वजह से ये लोग आपको जज करते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने टैलेंट पे वर्क करिए। कभी ना कभी आप अपने आप को प्रूव कर लेंगे, लेकिन हमें इन सारी फीलिंग्स में उलझना नहीं है। इसीलिए अपने आप को किसी से आपको कंपेयर भी नहीं करना है। एंड एज पेरेंट्स प्लीज़ मार्क्स से ज़्यादा बच्चों के इमोशन पर फोकस करिए। ये तो मैं खुद को भी सिखाती हूँ बार बार। जब मैं कभी कभी बहुत डांट देती हूँ अपने बच्चों को अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, फिर अपना बचपन याद करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि फिर दोबारा उनसे बात करूँ और उनको इस तरह की फीलिंग में ना उलझने दूँ। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे एज पेरेंट मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखिए। और एज किड्स आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए अगर इस ऐसी किसी भी उलझन में आप हैं तो बच्चों को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है और ये जो फीलिंग है इसको नॉर्मलाइज करना है। दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके के प्रेशर को ले रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिए। छोटी छोटी जो उनकी स्मॉल विंस हैं एज पेरेंट्स उसको सेलिब्रेट करिए। इट्स कम्प्लीटली फाइन। जैसे आपके मार्क्स अगर सोचिए कि बिल्कुल एवरेज मार्क्स आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, आपके 45-50 मार्क्स आते हैं, वेरी बिलो एवरेज ना। लेकिन अगर उसके बाद आपके मोटिवेशन के बाद अगर उसने 60 भी लाया है, 62 भी लाया है, सेलिब्रेट इट, बिकॉज दिस विल मोटिवेट हिम और हर टू डू इवन बेटर। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के लिए भी कि पेरेंट्स कई बार ना, जैसे आपने उनसे अपनी बात शेयर करी और आप जैसा सोच रहे हैं कि वो आपको समझे, वो नहीं समझ पा रहे हैं, या आपकी तरह आपके साथ उस तरह से नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो बच्चों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्यारे बच्चों, जो आपके पेरेंट्स हैं ना, वो भी पहली बार ही पेरेंट बने हैं। उन्हें भी कई बार समझ में नहीं आता है। वो आपके लिए सब कुछ अच्छा चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, पर कई बार जब आपके मन की कोई बात को वो नहीं समझ पाते, उसमें उनका इंटेंशन ये नहीं होता कि वो आपसे प्यार नहीं करते या आपके इमोशन उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं। बस उस समय पर वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपकी प्रॉब्लम से, क्योंकि वो और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियों में उलझे हैं या स्ट्रेस में उलझे हैं। तो एज़ किड्स आप भी अपने पेरेंट्स को समझिए। काफ़ी बड़ा पॉडकास्ट हो गया ये, क्योंकि बहुत सारी बातें दिल से आपसे करना चाहती थी। तो अंत में बस मैं यही कहूँगी कि ये जो भी स्ट्रेस है आपके जीवन में, ये परमानेंट नहीं है, ये एक टेम्पररी फेज़ है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है, आप अकेले नहीं हैं, आपकी वैल्यू आपके मार्क्स से बहुत ज़्यादा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हेल्प मांगना कमज़ोरी नहीं है। अगर आप किसी आपके क्लासमेट से जाके बोलते हैं कि मुझे आई एम फीलिंग अलोन, क्या मैं यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ या आपके साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ या खा सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पेरेंट्स से भी बोलिए, उनसे खुल के बात करिए, आपकी फीलिंग्स शेयर करिए। और एज पेरेंट्स आप लोग भी जब अपने बच्चों की बात ये सुने और अगर वो आपसे ऐसी कोई बात कहते हैं, तो जो भी मैंने आपसे पॉइंट्स कहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनसे बात करिए। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो मेरे सारे दिल से निकले हुए थॉट्स हैं आपके दिल तक पहुँचेंगे। आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सभी लोगों के साथ शेयर करिए। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। मेरे पॉडकास्ट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जल्दी ही मिलूंगी आपसे अपने अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो श्रीमती अनुश्री पॉडकास्ट को सुनते रहिए। बाय बाय।